बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके साथ टेलीफोन लाइन पे बात करने का होता है। आप अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आपको लगता है कि आपके कोई रूहानी मसाइल हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। यकीनन हमारी टेलीफोन लाइन्स खुली होती हैं, हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा होता है। थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है, लेकिन अगर इस इंतज़ार को आप कबूल कर लें तो आपसे इंशाअल्लाह बात हो सकती है। आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे जनाब रूहानियत पे, लेकिन एक पहलू इसका जो है वो बड़ा खूबसूरत है। उसको हम कहते हैं टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड जो हैं उनकी भी एक अपनी क्या कहना चाहिए, हिस्स भी होती है, उसके अंदर स्पिरिट भी होती है, उसके अंदर एनर्जी भी होती है। ये कहने वाले ऐसा कहते हैं। हर टैरो कार्ड जो है वो इतना फंक्शनल नहीं होता जितना कि दूसरा टैरो कार्ड हो सकता है। टैरो कार्ड्स के ऊपर पाकिस्तान में बात करने वालों में से दाऊद भाई जो है, उनका एक बड़ा नाम है। दाऊद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम से आप दाऊद भाई ये बताइए, सबसे पहले तो टेलीफोन लाइन्स खुली हैं, आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। टैरो कार्ड्स क्या चीज़ है? बिलाल भाई, जिस तरह आपने बात कहा है कि रूहानियत का ही एक हिस्सा समझ लें। अच्छा। इसमें बेसिकली हम तशख़ीस कर सकते हैं। एनर्जी का एक नाम है कि 78 कार्ड्स का ये डेक होता है। ये लाइफ सर्कल के ऊपर बात करता है। अच्छा। लाइफ मुल्कों की हो, इंसान की हो, अच्छा। जगहों की हो, क्या हो रहा है, क्या होना है, मौजूदा पोजीशन में आपने डायरेक्शन किस तरफ लेकर जाना है, नेगेटिविटी है या नहीं है, पॉजिटिविटी है तो कितनी है। कार्ड बताता है कि वो निकला कौन सा है, और ये रैंडम होता है, कभी कोई भी निकाल कोई भी नहीं। यहाँ पे डिपेंड करता है जो निकालने वाला उसकी अपनी स्पिरिचुअल पावर भी कितनी है। अच्छा। इसमें हर बंदा नहीं इस एनर्जी को यूज़ कर, क्योंकि एनर्जी को काबू करना, संभालना भी एक फ़न है। ठीक। और आप वैसे ही किसी की प्रिडिक्शन अगर देते हैं, कोई आगे बंदा जो है उसके ऊपर सख्त किस्म के जादू के असरात हैं, डेवल बैठा हुआ है और आप उसको चेक कर रहे हैं, तो आपकी अगर पावर, स्पिरिचुअल पावर ही डाउन है तो फिर आप उसको कैसे, वो चेंज कर देता है ना। अगर आप इस एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं और ये एनर्जी आपकी डाउन है और सामने वाले की एनर्जी ज़्यादा पावरफुल है, तो इस एनर्जी को वो फिर ख़राब कर देते हैं। फिर वहाँ पे न्यूयॉर्कर से कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम न्यूयॉर्कर। वालेकुम सलाम बिलाल भाई। क्या नाम बहन आपका? फरजाना यास्मीन। फरजाना यास्मीन, हुक्म बताइए बेटा। मेरे भाई 3 सवाल हैं, एक ऑनलाइन अभी पूछूंगी और 2 ऑफ एयर। बात अच्छा। हो सकती है बाद में आपसे? जी ज़रूर हो सकती है, आप फरमाइए, हुक्म कीजिए। नहीं, अभी एक सवाल करूंगी, मगर ऑनलाइन जो है वो 2 सवाल मैं नहीं कर सकती। ठीक है, आप जो इस वक्त कंफर्टेबल फील करती हैं करना वो कर लीजिए। बाद में आप मुझे कोई कांटेक्ट नंबर तो देंगे ना, कि मतलब मैं आपसे रब्ता कैसे करूंगी? बेटा अभी तो मैं आपको रब्ता नंबर नहीं दे सकता ना, जहाँ आपने कॉल किया यहाँ से आप ले सकती हैं। ठीक। मेरा सवाल है भाई, मेरे बेटा है फैज़ान मोहम्मद सादिक। फैज़ान मोहम्मद सादिक। सादिक, उसको फैज़ान बुलाते हैं? जी फैज़ान बुलाते हैं, ठीक। जी, मैं 16 साल का ये मेरा बेटा है और ये हिफ्स कर रहा था। 21 पार इसने किए हैं, तो मतलब ना बिल्कुल अब कट ऑफ हो गया, नहीं करता, बात ही नहीं मानता, जिद में आ गया है कि मेरा सबक याद नहीं होता। ठीक। और मेरे पॉसिबल नहीं है कि मैं कंप्लीट कर सकूं, तो हम चाहते हैं कि वो कंप्लीट करे। तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं मुझे? आप इस बात को क्यों करना चाह रहे हैं? समझ नहीं आया भाई। आप क्यों चाह रही हैं कि वो करे? उसने कहा मैं नहीं करना चाह रहा। आप क्यों चाह रही हैं कि वो करे, इसकी क्या वजह? भाई शुरू करवाया है तो कंप्लीट करवाना भी तो 9 सिपारे रहते हैं, तो वो कंप्लीट करवाना, क्या कहते हैं, माँ बाप का इतनी मेहनत हमने भी की है, उस बच्चे ने भी की है, तो हम चाहते हैं कि वो उसने शुरू किया है तो ख़त्म करे। दुरुस्त बात, आपकी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ने दीन में सख्ती नहीं की जी। ये अंदाज़ा है ना आपको? दीन का काम है ना। और आम तौर पे लोग हाफिज़ इसलिए बनाते हैं ताकि उनका अजर और सवाब हमें भी मौत के बाद मिले। मगर इसके ऊपर कोई रूहानियत या कुछ इस तरह का कोई मसला तो नहीं है ना? हाफिज़ के ऊपर रूहानी असर है कि वो हिफ्ज़ ना करे? मतलब कि जहाँ पूछे तो ये कहते हैं कि मतलब कि ना इस बच्चे का जो दिमाग है ना वो बंधा हुआ है।
آپ کو یہ بات لگتی ہے کہ اگر اللہ کا کلام، اور یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام پہ کوئی بندش لگا سکتا ہے؟ نہیں. آپ خود سوچئے کہ ایک طرف آپ بچے کو حافظ بنا رہی ہیں، دوسری طرف آپ باقاعدہ شرکیہ بات سوچ رہی ہیں. جی یہ نامناسب بات ہے نا. جی جی. سو بچے کو تنگ نہیں کرنا، بچے نے جتنا کیا ہے حفظ، اللہ کرے کہ اس کو وہ حفظ یاد رہے، لیکن اگر بچے کو نہیں کرنا آگے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ چھوڑ دیں اس کو. آپ بچے کو بغاوت پہ کیوں لانا چاہیں گی؟ کچھ پڑھنے کے لیے بتا سکتے ہیں کہ میں اب پڑھنا کس کے لیے ہے؟ کہ بچے کے لیے. آپ اپنی ضد نہیں چھوڑیں گی میری پیاری بہن. اچھا چلے صحیح ہے، مان لیتی ہوں آپ کی بات. تو بڑی مجھے مہربانی، صرف بڑی جو مہربانی. میرے 2 باقی سوال ہیں نا ان کا مجھے، کیونکہ میں کتنے مہینوں سے یہ ٹرائی کر رہی ہوں، بڑی مشکل سے نمبر ملتا ہے، اور وہ میں آن لائن آن ایئر آپ سے بات نہیں کر سکتی، میں آف ایئر کروں گی آپ سے. ٹھیک ہے میری پیاری بہن، لیکن بچے کو بغاوت پہ نہیں لے کر جاتے. اللہ نے اگر سختی نہیں کی تو انسان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سختی کرے. اور ان لوگوں کے پاس، میں تمام وہ لوگ جو نیو یارک یا امریکہ یا کہیں بھی بیٹھے ہیں جو یہ مشورہ دینے کی طاقت، ہمت اور عقل اور شعور رکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کے اوپر کوئی بندش لگا رہا ہے، تو میرے خیال میں ان جاہلوں کو اپنے ممبر چھوڑ کے ایک سائیکائٹرک وارڈ میں جانا چاہیے اور اپنا علاج کرانا چاہیے. یہ اتنی مس پرسیپشن اور مس کنسیپشن ہے، اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جا کے امریکہ تو سیٹل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو اتنا ہلکا کیسے لے سکتے ہیں. میں بڑی معافی کے ساتھ میری بہن کہہ رہا ہوں، آپ میرا نمبر یہاں سے لے لیجئے، آپ جب بھی چاہیں آپ بات ضرور کر سکتی ہیں. حضور اقدس صاحب نے کارڈ نکالے تھے، وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، آپ کی سب سے پہلے بات کی میں تائید کروں گا، بلا شبہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. ہم تو ہر طرح کے جادو جنات کا علاج قرآن پاک سے کرتے ہیں، تو قرآن پہ بندش کہاں سے؟ بندش کا اچھا انسان پہ لگ سکتی ہے. جی بالکل. یہاں پہ اگر بات کریں تو فرسٹ کارڈ کی ریڈنگ ہے جسٹس، بیلنس. بچے کو بیلنس کرنا آنا چاہیے. اور یہ انہوں نے جو بات کی ہے نا مائنڈ کی، کہ مائنڈ ان کا بچے کا، تو مائنڈ کی اگر میں کارڈز کی انرجی میں بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے دماغ کے اوپر انفینٹی یعنی کہ پکڑا ہوا ہے. بیسیکلی دماغ خود پکڑا ہوا ہے. اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. دیکھیں، قرآن اور کلام ایک اور چیز ہے، ایک انسان جو ہے وہ اور چیز ہے. انسان کے اوپر اگر بندش لگ جائے یا اس کی طبیعت خراب ہو تو اس سے، جس طرح نماز میں دل نہیں لگنا، قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں کرنا، عبادت میں دل نہیں لگنا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 313 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے یہ 11 دن بچے کو کہیں خود پی لے یا پلا دیں. تو ایک بہت بڑا حل ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ ہمارے اوپر بندش لگی ہوئی ہے، نیگیٹیوٹی ہے، پرابلمز آ رہی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 313 مرتبہ پڑھے، پانی پہ دم کرے اور پی لیں 11 دن پی لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی، کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی سر، میں غلام مرتضیٰ بات کر رہا ہوں. غلام مصطفیٰ، حکم فرمائیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر غلام مرتضیٰ. غلام مرتضیٰ. جی 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 کہاں سے بات کر رہے ہیں مرتضیٰ؟ سر ملتان سے. ملتان سے. بسم اللہ، حکم کیجئے. جی جی سر، میں بہت علاج کرائے، بچے نہیں ہو رہے ہیں سر. کوئی کہتا ہے بندش ہے، کوئی کہتا ہے کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ کیا نہیں ہو رہا؟ سر بچے نہیں ہو رہے ہیں آپ کے؟ کوئی. جی جی. اچھا، کتنی عمر آپ کی؟ 41 سر. 41 سال. اور بیگم کی؟ بیگم کی ہے سر 28 سال. 28. اور آپ نے اپنے میڈیکل ٹیسٹ کرا لیے ہیں؟ جی سر میں نے کرا لیا ہے، وہ صحیح نہیں آ رہے ہیں میڈیکل ٹیسٹ. اچھا، اگر میڈیکل ٹیسٹ بھی ٹھیک نہیں آئے تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے بچے؟ پھر میڈیکل ٹیسٹ تو بتا رہے ہیں نا. بندے سے سر اس میں فائدہ نہیں پڑا نا، فرق نہیں پڑا ہے جراثیم میں. بیگم کا نام کیا ہے؟ بیگم کا نام کیا ہے؟ تہمینہ. تہمینہ کے ٹیسٹ کلیئر ہیں سارے؟ جی جی. تہمینہ کے ٹیسٹ کلیئر ہیں سارے؟ نہیں، اس کا کلیئر نہیں ہے سر. کوئی اب تم نے دوسری دفعہ سچ بولا ہے. ارے بھائی جان، میں کیا کہوں، میں داؤد بھائی سے کہتا ہوں کہ وہ اس پہ مشورہ دیں، لیکن میرے بھائی جب آپ نے ٹیسٹ کرا لیے ہیں، دونوں کے ٹیسٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ مناسب نہیں ہے، تو اب اس بات کے اوپر پردہ ڈال کے تو اس کو حل نہیں کر سکتے نا. سپرم کاؤنٹ
کم ہے یا ایگ چھوٹا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کسی نے بندش کی ہوئی ہے، یا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ بندش کی ہوئی ہے. آپ کو ڈاکٹر نے علاج بھی سجیسٹ کیا نا، ڈاکٹر نے آپ کو دوائی بھی سجیسٹ کی ہے، آپ اس طرف کیوں نہیں جا رہے؟ سر میں علاج بہت کرایا، دوائی بھی لی ہے، بہت دوائی لی، علاج کرایا، فرق نہیں پڑا. تو ڈاکٹر نے آپ کو آئی وی ایف کیوں نہیں سجیسٹ کیا؟ پتہ نہیں کیا نا اس نے. اچھا، آپ نے اب داؤد جی بھائی کی بات سننی ہے، فون رکھ دینا ہے اور ٹیلی ویژن پہ سننی ہے داؤد جی بھائی کی. اچھا بلال بھائی، انہوں نے جو اولاد کے بارے میں بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ روحانیت کی وجہ سے، یعنی کہ میجک کی وجہ سے بھی بندے کی صحت اور ان چیزوں کے اوپر افیکٹ آتا ہے. اور بلا شبہ کوئی بھی بیماری ہو یا کوئی مسئلہ ہو، فیصلہ تو آسمانوں سے ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ صحت کے ایشو بن چکے ہیں، مگر اس کے کاز جو وجوہات ہے وہ ڈیول کی انرجی آئی ہے یہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکلی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج یہ خود کریں. یعنی کہ ان کی مسز سورہ فاتحہ 21 ٹائم، آیت الکرسی 41 ٹائم اور سورہ فلق اور سورہ ناس 11 ٹائم پانی کے اوپر دم کر کے خود پی لیں، اور ان کو بھی پانی پلائیں، یا یہ پی لیں یا وہ پی لیں، اور ساتھ میڈیکلی لازمی علاج کروائیں. دونوں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیجیے گا جو آپ کہہ رہے ہیں. سورہ فاتحہ 21 مرتبہ، آیت الکرسی 41 مرتبہ، سورہ فلق 11 مرتبہ، سورہ ناس 11 مرتبہ. اب لو آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں. 21 دن لگاتار نہار منہ پانی پینا ہے. پانی جو ہے وہ مٹی کے پیالے میں پینا ہے. ٹھیک، مٹی کا پیالہ لیں، اس میں پانی ڈالیں اور یہ پانی کا دم کریں، دونوں پئیں. 21 دن پئیں. جادو کا اثر، جنات کا اثر، نیگیٹیوٹی انشاءاللہ وہ تو بالکل ختم ہو جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ میڈیکل ضرور علاج کروائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. جناب السلام علیکم. جی میرا بھائی عمران بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عمران، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ کرنا تھا سر. پہلے یہ تو بتاؤ بات کہاں سے کر رہے ہو؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. اسلام آباد سے. موسم ٹھنڈا ہے وہاں کا کہ گرم ہے؟ نہیں، دن میں تو گرم ہوتا ہے، رات تھوڑی ٹھنڈی ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، آ رہی ہیں سردیاں، فکر نہ کرو. اچھا، بیٹے کے بارے میں کیا پوچھنا ہے عمران؟ میں نے یہ پتہ کرنا تھا، بیٹے کا نام ہے محمد حسان. حسان جی. یہ قطر گیا تھا، وہ 1 سال ہوا ہے. اچھا. اپنے بیوی بچوں کو لے گیا تھا. بیوی کا نام؟ بیوی کا نام آمنہ. آمنہ کو لے کر ساتھ گیا تھا. پھر 2 مہینے کے بعد یہ واپس لے آیا. اچھا. 2 مہینے وہ وہاں پر رہے، واپس آ گئے. اب وہ گیا ہوا ہے بحرین. تب وہ چاہ رہا ہے کہ بیوی بچوں کو میں بحرین بھی لے جاؤں. ٹھیک. تو اس کے لیے اچھا ہوگا یہ کہ نہیں؟ اس کے پاس فیسلٹی ہے بحرین میں رہنے کی بیگم فیملی کے ساتھ؟ نہیں، وہ رینٹ پہ لے گا. تو اس میں حسان اگر بیگم کو لے کے جانا چاہتا ہے تو وائی از دس کویسچنیبل؟ نہیں، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ. ہاں، تو پھر یہ مسئلہ کیوں ہے، ایشو کیوں؟ میں ویسے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ قطر سے واپس لے آیا تھا، پریشان ہو رہا تھا. اور اس پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ وہ بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور بچہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا تھا. اچھا، یہ طبیعت خراب ہونے کا کوئی اور مطلب بھی ہے یا بس طبیعت ہی خراب ہو گئی تھی؟ نہیں، کوئی ان کی وہ ڈیلیوری کا تو تھا جس کی وجہ سے وہ پھر وہ مس کیریج ہو گیا تھا. یہیں پر آ گئی تھی تو یہیں پر وہ مس کیریج ہو گیا تھا اس وجہ سے. اور بیٹا کہہ رہا تھا کہ میں نے پاکستان جانا ہے، وہ 3 سال کا ہے. تو آگے تھے، اب وہ بحرین لے کے جانا چاہ رہا ہے. تو میں نے کہا یار سوچ لو، اگر یہ سیٹ ہو سکتے ہیں تو لے جاؤ. آمنہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ بھی تیار ہے. دیکھو، آمنہ نے تو جانا ہی جانا ہے جی. آمنہ نہیں رکے گی. اگر تم روک بھی لوگے تو وہ پھر بھی جانا چاہے گی، لیکن بچہ تو ایڈجسٹ ہو جائے گا وہاں پہ، یہ ایشو نہیں ہے. لیکن معاملات پھر گڑبڑ ہوں گے. اچھا. اس کی وجہ سٹریس ان دا ریلیشن شپ ہے. ٹھیک. یہ سمجھتے ہو؟ جی جی. سو میرا خیال ہے کہ شرعی حکم یہ ہے کہ میاں بیوی کو اکٹھا رہنا چاہیے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہ جو نہیں رہیں گے یا واپس آئیں گے یا جو بھی ہوگا وہ بعد کی بات ہے. لیکن شریعت کا حکم جو ہے یہ افضل ہے. میاں بیوی اگر رہنا چاہتے ہیں ساتھ اور ان کے پاس آپشن اور اپرچونٹی بھی ہے تو ان کو رہنا چاہیے. بیٹے کا نام کیا ہے؟ کس کا؟ بیٹے کا نام کیا ہے؟
बेटे का नाम, जो उसका बेटा है जी जी मूसा मूसा। जी अच्छा, मूसा बड़ा सेंसिटिव बच्चा है, जी ये जहन में रखना। और ये बिल्कुल सर, ये बच्चा जो चीज़ मिस करेगा अपनी अर्ली एज में, इसको ट्रॉमा सारी ज़िंदगी रहेगा। जी जी सो बहुत ही एहतियात के साथ बच्चे के जज्बात के साथ खेलना है, खिलवाड़ नहीं करना। वही है सर कि वो वहाँ पे बहुत याद करता है कि दादा के पास जाना है, दादों के पास जाना है, पाकिस्तान जाना है। अब वो मसला ये आ गया, वही मैं कह रहा था कि यार सोच समझ के लेकर जाओ, ये ना हो कि वहाँ जाके फिर ये डिस्टर्ब हो। ये बच्चे की डिस्टर्बेंस जो होती है ना, इसको नफ्सियात की ज़ुबान में कहते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा। चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है ना, ये फिर जनरेशन से में आगे चलता है। इसलिए मैं एडवाइज़ ये करूँगा मियाँ बीवी को कि वो थोड़ा सा इस बात पे सोच समझ लें, बच्चे को या तो बड़ा होने दें या बहरहाल कोई कांटेक्ट रखने की अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो रखें। लेकिन बहरहाल इसमें आप रुकावट डाल नहीं सकते हो बेटा, मसला ये है। उनको जाना है और उनको जाना है। लेकिन बेटे के लिए मैं एडवाइस करूँगा कि ज़रा सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए इन लोगों को। अब आपने फ़ोन रख देना है मेरे भाई, और आपने हसन, जो बड़ा खूबसूरत नाम है, और आमना के बारे में दाऊद भाई का पैगाम सुनना है। देखें जी, ये तो जा रहे हैं और बहुत अच्छी एनर्जी है, दी वर्ल्ड की एनर्जी है, और दोनों एक दूसरे के मशवरे से ही जा रहे हैं। तैयारी हो चुकी है, दी एम्परर कार्ड है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे जाके कोई उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इनकी रजामंदी है और तैयारी कर चुके हैं। आप जितना भी रोकें, इनको जाना ही है, और ये जा चुके हैं, जाना है इन्होंने। एनर्जी मुझे पॉजिटिव नजर आई। तो बहुत दफ़ा माँ बाप के लिए ना ये मुश्किल हो जाता है कि दिक्कत वाले फ़ैसलों में से कैसे फ़ैसला करें। लेकिन बहरहाल जो अल्लाह को कबूल हुआ, जो अल्लाह को कबूल हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम सहर। जी सहर अस्सलाम वालेकुम। सहर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सहर बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। कैसे आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म। सर मुझे अपने भाई और भाभी का इशू चल रहा है डाइवोर्स का ना। भाई तो और नाम रखें दोनों के नहीं? जी 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 सर भाई का नाम है अमार भट्ट। अमार। जी जी। और भाभी का नाम है सिद्रा। सिद्रा और अम्मार। जी सर। बच्चे हैं? जी जी 3 बच्चे हैं सर माशाल्लाह। 3 बच्चों के बाद वो अब चाह रहे हैं कि नहीं, भाई नहीं चाह रहा सर। भाभी जो है छोटी सी बात पर नाराज होकर चली गई हैं और वहाँ जाकर उन्होंने हम पर केस कर दिया। वेरी गुड। कहाँ जाके? घर जाके अपने घर? जी हाँ जी। भाभी की वालदा हयात है? जी जी हयात है सर। उनका नाम क्या है? जैतून बीबी। तो जैतून बीबी ने समझाया नहीं सिद्रा को? नहीं सर, वो तो साथ दे रही हैं। वो कह रही मेरी बेटी जो कहेगी मैं वही करूंगी, अब आप देख लें। नहीं बेटा, ये उल्टी बात कर रही हैं वो। जैसी जैतून कहेगी वैसी सिद्रा करेगी। जी 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 सर, ऐसे ही लग रहा है हमें कि वो अपनी मामा के खिलाफ नहीं जा रही और वो जो कह रही वो कर रही। क्योंकि हमने बहुत मनाया सर, हम उनके घर गए हैं, बेतहाशा दफा गए हैं, हमने उनके हाथ पांव जोड़े हैं कि बच्चों के लिए ना करें ऐसा, बाप से बच्चों को अलग ना करें। बच्चे बहुत ज्यादा अटैच है बाप के साथ ना, तो बाप भी बहुत अटैच है, वो भी रोता है दिन रात हमारे घर। हमारे घर बहुत मसले हैं, मतलब इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स है कि हम क्या बताएं आपको। बच्चे सिद्रा ले गई है? जी जी ले गई है वो। और अब उसने खुला अप्लाई कर दिया है? कस्टडी का केस भी किया हुआ है सर बच्चों की, और खुला भी अप्लाई की हुई है। कस्टडी का केस किसने किया? सर उन्होंने किया, सिद्रा ने। बच्चों की क्या उम्रें हैं? सर एक 7-8 साल की है अनाबिया, और एक 4 साल का, 3-4 साल का सॉरी हैदर, और एक छोटा है अभी मुस्तफा, उससे भी छोटा। इस तरह की बातें सुन के ना दिल टूट जाता है, खुदा की कसम। दिल करता है कि वो जो बड़ी बेटी है ना, वो बहुत ज्यादा अटैच है बाप के साथ। लास्ट टाइम आई थी हमारे घर, बहुत रोई सीने लग के बाप के, कि मामा कहते हैं कि अब आप साथ नहीं रहेंगे। बहरहाल आपने अभी टेलीविज़न पे बात सुननी है मेरा बेटा, और आप फ़ोन रख दो और फिर इसके बाद गुफ्तगू करते हैं। फ़ोन रख दो और सिद्रा की और अमार की बात हजूर। अच्छा बिलाल भाई, यहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रही है, इस प्रॉब्लम में वक्ती तौर पे परेशानी चल रही है बिलाशुबा। यहाँ पे रिश्ता भी अच्छा है, चीज़ें भी बेहतर थी शुरू में, बाद में कुछ मामलात की वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है, इसमें दोबारा बड़े बैठेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा।
मुझे यहाँ पे कोई डिवोर्स या इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती। आफ्टर 6 मंथ ये जो चीज़ें बेहतर होंगी। हाँ, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसके लिए घर में से किसी को भी अगर बता दें कि वो पढ़ाई कर ले, पढ़ाई मैं बता देता हूँ, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तीनों आयात इसी तरह ही पढ़नी है 119 मरतबा। 21 दिन का अमल करें, कोई भी कर ले। ज़ाहिर बात है इन्हों को नहीं करनी है क्योंकि इनको ज़्यादा उस बात की टेंशन है, वो तो अपनी वालदा के पीछे लगी हुई हैं। लेकिन इस 21 दिन के अमल के बाद फिर बड़े बैठे हैं दरमियान में और ये मसला सॉल्व हो जाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि डिवोर्स वाला इंशाअल्लाह। ये बहन बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात है। अम्मात से सिर्फ ये मशवरा दो कि वो ख़ुद इस मामले में, ना खुला के मामले में ना कस्टडी के मामले में मुदाखलत ना करे। उनको जो चाहिए वो उनको करने दो, ये रद्द अमल ना करे। लेट्स सी विद द पैसेज ऑफ टाइम कि सिदरा जो है वो किस तरफ पलटा लेती है। दाऊद भाई ने कहा कि उम्मीद बड़ी है कि अगले 6 महीने के बाद को मामला जो है वो सेटल हो जाएंगे। 6 महीने बड़े होते हैं थका देने के लिए, चाहे वो अदालतें हों चाहे वो अपने घर में रहना हो। सो वेट करें खामोशी से। ख़ुद अपने तौर पे कोई रद्द अमल ना करे। वो कहे कि मैंने बच्चे लेने हैं, उसे कहा ठीक है आप बच्चे रख लीजिए, बच्चे अदालत ने भी उसी को देने हैं। वो जो चाहे वो उसको करने दें, आप अपनी तरफ से कोई अमल ना कीजिएगा। वेट फॉर कपल ऑफ मंथ्स टाइम और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो भी हालात हुए उसके बाद फ़ैसला देखा जाएगा। जी कुलसूम, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेरा बच्चा। सर मैं भिंडी से बोल रही हूँ। जी बिस्मिल्लाह। मैंने अपने बेटे के बारे में थोड़ा सा मालूम करना था। जी जी। एक तो ये है कि उसकी शादी जो है वो नहीं हो रही, जहाँ पे भी रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो वो आगे से मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। कुलसूम, बेटे का नाम अभी रखना शुरू कर दिया या नहीं? जी, बेटे का कोई नाम वाम रखा? कुछ जी सर, अली हैदर काज़मी। अली हैदर? अली हैदर का शादी नहीं हो रही? जी जी फरमाइए। तो सर ये है कि मैं मतलब मेरे ज़हन में है जैसे फरवा है, मोमना है, तो इसके लिए बेहतर है लड़की, ये बताते हैं। दूसरा इसके लिए कोई बंदिश वगैरह तो नहीं है रिश्ते में। और तीसरा ये है कि जिद्दी बहुत है, बहुत ज्यादा जिद्दी। वो मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। कुलसूम, वैसे अगर ज़िद्दी बच्चा है तो आप भी तो अपनी बात का पीछा नहीं छोड़ती ना। अली हैदर में ज़िद से ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन ये जो आपने पहले तो अपने कंफर्ट जोन से मेरे बेटे आपको बाहर निकलना है ना, वहाँ पे आना है जहाँ पे आपके सिग्नल पूरे आ रहे हों, और फिर आपको स्पीकर जो है वो बंद करना है, फिर गुफ्तगू होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आप फ़ोन बंद करके टेलीविज़न पे बात सुनिए। ये जो दोनों रिश्ते बताए हैं आपने, इनमें से दूसरी वाली लड़की कंपैरेटिवली बेहतर है, पहली वाली जो है वो ज़्यादा अरसा इसके साथ नहीं चल सकती। लेकिन अली हैदर के ऊपर असरात हैं या नहीं है, ये दाऊद भाई बताएंगे। असरात हैं दाऊद भाई? जी बिल्कुल, बंदिश का कार्ड लगा हुआ है, बंदिश है, बंदिश लगी हुई है। और सेकेंडली ये कि लड़ाई झगड़ा और बहस करता है। न्यूमरोलॉजी से इसका 8 का अदद है, काम रुके हुए हैं, चीज़ें डिस्टर्ब हैं। बट ये है कि इनको चाहिए कि बच्चे के लिए अमल मैं बता देता हूँ, सूरह फातिहा 21 टाइम और आयतुल कुर्सी 21 टाइम, सूरह फलक और सूरह नास 11 टाइम पानी पे दम करके इसको 11 डेज पानी दम करके पिलाएं अली हैदर को। इंशाल्लाह इसकी तबीयत भी बेहतर होगी, बंदिश भी ख़त्म होगी। जब ये पानी पी ले उसके बाद इसके लिए, इसकी शादी के लिए एक अमल कर लें। वो है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा 319 टाइम, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, शादी की नीयत करके। इंशाल्लाह ये वाला जो साल है 2025, इसमें तो 8 की और 9 के अदद की वैसे भी इनएक्टिविटी थोड़ी सी चल रही है। जैसे ही जनवरी और फरवरी आएगा बच्चे की शादी के मामला बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये आप अगर अभी फ़ोन पे ना सुन सकी हों या टेलीविज़न पे ना देख सकी हों तो ये जब ये सोशल मीडिया पे चढ़ेगा क्लिप तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। ये वज़ाइफ पढ़िए और अल्लाह ताला आसानी करेगा। शुकुफ्ता, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है, करम अल्लाह का मेरी प्यारी बहन। हुक्म फरमाइए भाई। ये क्या कहते हैं, मेरा एक बेटा है, उसका मैंने 1 दफ़ा रिश्ता किया तो वो हमने तोड़ दिया। दूसरा किया है तो शादी का नाम, बेटे का नाम असद अली। असद अली का आपने पहले रिश्ता किससे किया? पहले किया था अरीबा से, वो टूट गया रिश्ता, फिर हमने तोड़ दिया था खुद। अच्छा, और अच्छा सबर क्यों तोड़ा था? बस वो कुछ इस तरह की फरमाइशें कर रहे थे,
पहले जो कह रहे थे बाद में कहते नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, बस यही मसला। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा अब क्या है असद के साथ? दूसरा हमने कर दिया रिश्ता, बेटी का नाम और लड़की का नाम है, क्या नाम है, चलो जवेरिया, बच्ची का नाम है और माँ का नाजिया नाम है। ठीक है। और मेरा शगुफ्ता है और बेटे का असद अली खान। तो अब पूछना क्या है आपने जवेरिया? पूछना ये है कि ये लोग नाम लेते, वो कहते हैं चलो मार्च तक पढ़ रही है, फिर अभी कोई नाम नहीं लेते, कब शादी करेंगे। ये लोग, मेरा बेटा भी बस कोई नाम ही लेते इसके, कहते हैं अभी क्वार्टर मिल जाए तो फलाना, बस बहाने लगाते रहते हैं। मैं जरा मजबूर हूँ, मुताज हूँ, मैं कहती हूँ 3-4 महीने में शादी हो जाए, ये नाम ही नहीं लेते दोनों। अगर अल्लाह ताला कोई इशारा दे रहा है तो उसको ले लो, पिक कर लो। जी क्या मतलब जी? मतलब कि कब तक करें, क्या करें? ये लोग मेरी बहन, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अल्लाह ताला कोई इशारा दे रहा है डिले के साथ तो उसको समझने की कोशिश करो। जी, ये समझ में आती बात? ये लोग ये कहते हैं इसके बुक क्वार्टर मिल जाए, क्वार्टर पता नहीं मिलता ही नहीं। अरे क्वार्टर मसला नहीं है भाई, क्वार्टर से शादी करनी है, बस ये लोग कहते हैं ना। वो छोड़ दो, तुम देखो कि असद की और लड़की की आपस में बनेगी, ये देखना है, ये सवाल है। अब तो ये तो आप मुझे बताएं, मुझे नहीं पता। अब इसका दूसरी ये नहीं बनती, ये नहीं बनती बेटा, नहीं बनती, नहीं। अच्छा, कमाल बात है, हमारी माओ को उर्दू भी समझ नहीं आती। अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की ढूंढनी पड़ेगी जो मर्दाना वार ना हो, जो इसको फॉलो करे। ये खुद मजाज परस्त है, गुस्से वाला है। जी जी। कैसे चलेगा ये किसी ऐसी खातून के साथ जो बराबर पे हो? नहीं होगा ना। इसलिए किसी की बच्ची को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वार्टर का मसला नहीं है, ये मजाजों का मसला है। पहले में भी मजाजों का मसला था, इसमें भी मजाजों का मसला है। अब आपने रख देना है फ़ोन नीचे। कहाँ से, किस शहर से बात कर रही हो? वहाँ फैक्ट्री से, जिला टेक्सला। ठीक होगी बात, फ़ोन रख देना है। टेलीविज़न आ रहा है ना तुम्हारा? हाँ, मुताज भी हूँ तो मैं कहती हूँ जल्दी हो जाए, इसकी शादी हो जाए, क्या करें, परेशानी। वाह वाह वाह, जहर खाने की चीज़ है, खा लेते हैं जल्दी से, भूख लगी हुई है। ऐसा थोड़ी करते हैं। फ़ोन रखो और टेलीविज़न पे दाऊद भाई की बात सुनो, फिर वक्फा लूँगा। दाऊद भाई। अच्छा जी, असद अली का न्यूमरोलॉजी से 4 का अदद है। 4 अदद के जो बच्चे होते हैं वो तबीयतन झगड़ालू होते हैं और उनको समझना आसान नहीं है। और जवेरिया का न्यूमरोलॉजी 9 का अदद है, गुस्सा और जल्दबाजी। बट यहाँ पे टैरो कार्ड की बात करूँगा तो रिश्ते में रुकावट है, बिल्कुल प्रॉब्लम चल रही है, बच्चे के साथ मसला है, उसका स्पिरिचुअल सलूशन करवाना चाहिए। ओवर थिंकिंग है और यहाँ पे दी टावर की एनर्जी भी है। मैं समझता हूँ कि आप चूँकि ख़ुद इस बारे में परेशान हैं तो एक अमल कर लें, सूरह फलक 100 टाइम पढ़ें, 11 दिन का अमल करें, पानी पे दम करके बच्चे को पिलाएं और सारा दिन खुला बच्चे के लिए सूरह फलक ही पढ़ें। सूरह फलक पढ़ें 100 टाइम, 100 दफ़ा पढ़ें, पानी के ऊपर दम करके 11 दिन का अमल करें। ठीक। और सारा दिन खुला सूरह फलक पढ़ें बच्चे के लिए, तो इंशाल्लाह नेगेटिविटी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। बच्चे की रुकावटें चल रही हैं रिश्ते में, जब ये अमल कर लें तो उसके बाद 505 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 21 दिन का अमल करें, इंशाल्लाह बच्चे की रुकावटें दूर हो जाएंगी और अल्लाह ताला आसानियों वाला मामला करें इंशाल्लाह ताला। लेंगे जनाब, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जब वापस आएंगे तो हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा है। दाऊद जी, दाऊद भाई हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह ताला आप जो भी बात करना चाहें वो फ़ोन करके कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि टेलीविज़न उस वक्त बंद कर दें, स्पीकर पे बात ना करें और ऐसी जगह पे आके फ़ोन करें अगर मोबाइल पे कर रहे हैं जहाँ पे आपका सिग्नल अच्छा हो। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब दाऊद जी भाई हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं आपके मसाइल पे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने है और गुफ्तगू कर सकते हैं और मशवरा कर सकते हैं। फैसलाबाद से इस वक्त हमारे साथ शहनाज हैं। शहनाज, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम जी मेरा पुत्र, क्या हाल? अल्लाह का करम। ठीक है भाई, बहुत कई साल हो गए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र आपका नंबर मिल गया। सलामत रहिए, सलामत रहिए, हुक्म फरमाइए। मेरा बेटा 25 साल का वा, जब वो ना 18 साल का सीगा उस वक्त तो कुरान हिफ्ज कर लिया सी। कुरान पाक भी अल्लाह का शुक्र है कुरान हिफ्ज कर लिया। अच्छा माशाअल्लाह। उसने 2 साल ਦੇ ਵਿੱਚ कुरान हिफ्ज कर लिया माशाअल्लाह। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕਮਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਜ਼ੂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਰਹੀ,
मम्मा मेरी कमर, ਅਸੀਂ बस ऐसे इग्नोर करते रहे। कमर च की हो रहा है? सॉरी फिर दसना, कमर में क्या हो रहा है? कमर में दर्द रहता दर्द होती है तो सीधा नहीं सी होया जाता। अच्छा। उस तो बाद फिर है ना मेरे ਅਸੀਂ जब है ना MRI कराई, ऐसे तरह मेडिसिन लेंदे रहे, चेक करते रहे। जब MRI कराई इस्लामाबाद भी ले गए तो पता चलिया कि ਇਹਨੂੰ दिमाग ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ब्लॉक हो गया दिमाग। दिमाग ਜਿਹੜਾ ब्लॉक हो गया कमर च आके। अच्छा। उस तो बाद फिर है ना जल्दी उन्होंने कहा फौरी ऑपरेट कराओ, फौरी ऑपरेट कराओ। किस चीज का ऑपरेशन कराया? किस चीज का ऑपरेशन? हराम मगज का। हराम मगज का, ठीक है। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਾਹੌਰੋਂ पे जनरल हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ऑपरेट ਕਰਵਾਇਆ। ठीक। एक साल है ना वो बस ठीक रहा। उस तो बाद फिर ਉਹਦਾ ਨਾ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। अच्छा। ऑपरेट। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ, ਥੋੜੇ ਬੈਠਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਦਰਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। अच्छा। हाँ जी, उस तो पहले मेरा बेटा इतनी प्यारी आवाज, नाता इन्नियां प्यारियां, इन्ना लैक सी। हुण ना ਉਹਦਾ दिल करदा कि मैं कोई नात पढ़ा, ना वो कुरान पाक भी बस नमाज पढ़दा वा ते थोड़ी बहुत सूरतां पढ़दा वा। उस तो बाद बस तकलीफ है ਉਹਦੇ हर टाइम तकलीफ आ। अच्छा, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है और ਇਹਦੇ 'ਚ कोई भी मैडिकल साइंस मैं नहीं कह रहा, मेरा नहीं ख्याल कि ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ प्रॉब्लम सी। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਰਟੈਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਰਵਸ ਦਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਮਗਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਨਰਵ ਜਿਸਲੇ ਦਬ ਰਹੀ ਹੋਣ ਵਰਟੈਬਰਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪੇਨ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਵੋ। ਲਾਹੌਰ ਹਰ ਗਲੀ ਮੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਰਜਰੀ ਵਾਜ਼ ਨੈਵਰ मतलब रिकमेंडेड कि ए सर्जरी दे विच जांदा। अभी चंद दिन पहले मेरी मुलाकात हुई एक बहुत ही बड़े ऐसे स्कॉलर से जिनको कि मैं जेन्युइनली रूहानी उस्ताद समझता हूँ, और उनका भी पाकिस्तान लाहौर के अंदर डॉक्टर साहब ने, एक बड़े मशहूर डॉक्टर साहब ने जो है वो बैक की सर्जरी कर दी और वो सर्जरी बिल्कुल नाकाम कर दी, क्योंकि वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं लेकिन वर्टेब्रा की सर्जरी करने वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ सर्जन के पास चले जाओ तो कहता है इसका हल सर्जरी है, मेडिसिन वाले के पास जाओ तो वो कहता है सर्जन गलत कह रहा है। भाई अपनी अकल अप्लाई करनी है, बच्चों को बिला वजह इन चीज़ों से रूशनास करा के सर्जरी, दो सर्जरियाँ 25 साल की अगर उम्र में हो गई हैं तो आप ख़ुद सोचें कि वो बच्चा क्यों तकलीफ़ में नहीं होगा। इसको कायरोप्रैक्टिशनर के पास लेकर जाएं और जो दम करना चाहिए या जो पढ़ना चाहिए या जो रूहानी इलाज है वो बताएंगे जनाब दाऊद भाई। बिलाल भाई आपने बिलाशुबा सही कहा, सर्जरी बच्चे की आ ही नहीं रही थी। और यहाँ पे पानी के ऊपर मैं एक अमल बता देता हूँ, बच्चे को ज़रूर वो करें। और 21 दिन का अमल है, सूरह यासीन की पहली 9 आयात, सूरह यासीन की पहली 9 आयात पढ़ें। ये युबसी रून तक बनती है, बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम। ठीक, युबसी रून तक जाए तो फिर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। सुबह निहार मुँह बच्चे को पानी के ऊपर दम करके रोज़ाना पिलाएं, 21 दिन कंटिन्यूसली पिलाएं। काफ़ी हद तक अल्लाह ताला इस काम के करने से शिफा देंगे। जब ये अमल पूरा कर लें तो उसके बाद सूरह फातिहा 41 टाइम, वो भी 19 दिन का अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अपने कलाम में शिफा रखी है। मेडिकली भी करवाएं और रूहानी भी जारी रखें बेशक। और अभी सर्जरी में खुदा के वास्ते मत चले जाना, कायरोप्रैक्टिशनर को ढूंढो, ये वजीफ़ा करो, अल्लाह ताला आसानी करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अनीला बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बच्चा। बिलाल भाई ये पूछना था, भाई है मेरे, अम्मी का नाम है स्टीफन बेगम। क्या कह रही हो? मेरा भाई है, फिर क्या कह रहा? मेरे भाई के बारे में पूछना है। भाइयों के भाई का नाम? एक का नाम साजिद है। सादी और साजिद। साजिद जी जी। अच्छा। और दूसरे का नाम हामिद है। हामिद जी। अम्मी का नाम है सदीकन बेगम। क्या के नाम है? सदीकन बेगम।
सदीकन बेगम, अच्छा जी। इशू क्या ये है? पूछना था कि ना कमाते भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाते, लेकिन ना उनकी बरकत नहीं है। मतलब आते हैं और पता ही नहीं लगता पैसे कहाँ जाते हैं। मैरिड है दोनों? नहीं, एक मैरिड है और एक नहीं है। हामिद भाई मैरिड है और साजिद नहीं है। तो पैसे किसको देते हैं आके वो? पैसे तो किसी को भी नहीं देते। बता ऐसे बरकत नहीं है घर में भी, पता लगता है कि बरकत ऐसी है ही नहीं। पैसे में आते हैं और चले जाते हैं। तो अब बरकत मतलब के लिए क्या कोई ऐसे असरात है या कुछ है तो आप देख के प्लीज बता। इस पे बहुत ज़्यादा असरात हैं। उसकी वजह ये कि इनको अपनी कमाई लाके अपनी माँ को देनी चाहिए। किस पर बरकत चाहते हैं ना? जी जी। तो अल्लाह के रसूल की क्या हदीस है? बाप से क्या कहा था? तू और तेरा माल तेरे बाप का है। तो औलाद को चाहिए कि बरकत चाहते हैं तो माँ बाप के लिए खिदमत करें, अल्लाह बरकत डाल देगा। इसमें क्या मसला है? माँ को देते हैं। जिस दिन बेटा इन्होंने माँ को शामिल कर लिया ना अपने माल में तो अल्लाह ताला बरकत डाल देगा। माँ वालदैन जब हयात हों तो वालदैन को शामिल करते हैं। उनके हाथों की, उनकी दुआओं की इंसान को बड़ी ज़रूरत होती है। अब आपने सुनना है दाऊद जी भाई की बात को, और जो वो कहें आपको पढ़ने के लिए वो पढ़ना है। ओके? अच्छा जी, हामिद के साथ तो प्रॉब्लम है और वो मैरिड है। हाँ, ये काफ़ी प्रॉब्लम है। दूसरा ठीक है। अच्छा, रिज़्क का इनको एक मैं वजीफ़ा बता देता हूँ, वो ये ज़रूर करें, खुद कर लें अपने भाइयों के लिए या उनको बता दें। या अल्लाहु या बासितु या राज़िको, या अल्लाहु या बासितो या राज़िको 505 मरतबा पढ़ें, 21 दिन का अमल करें। इंशाल्लाह रिज़्क के मसाइल और बरकत भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर अता करेंगे। दोनों भाई पढ़ें। हाँ जी। और दूसरा एक और अमल भी कर सकते हैं, सूरह यासीन मुबीन के साथ पढ़ना। अच्छा। अक्सर लोग घर में मुबीन के साथ सूरह यासीन पढ़ते हैं। 7 मुबीन है सूरह यासीन में। शुरू से शुरू करते हैं, पहली मुबीन तक, फिर सूरह यासीन शुरू से शुरू करते हैं दूसरी मुबीन तक। तो एक अमल ये शुरू कर दें, 21 दिन कंटिन्यूस ये अमल करें। और दूसरा या अल्लाहु या बासितु या राज़ी को 505 मरतबा पढ़ें। इंशाल्लाह रिज़्क बढ़ भी जाएगा और बरकत भी आएगी इंशाअल्लाह ताला। बरकत के लिए जो लोग भी चाहते हो कि घरों में बरकत हो तो अपने माँ बाप को सुबह देख के मुस्कुरा के जाएँ। हदीस है, इसके ऊपर कोई मजाक नहीं है। माँ बाप के ऊपर राय कायम ना करें, वालिदैन के ऊपर कभी जज ना करें। माँ बाप गलत हों सही हों, जब अल्लाह ने कहा कि मैंने उन पर से कलम उठा लिया है, जब उफ़ नहीं करना तो फिर आपने उफ़ नहीं करना। जिन घरों में वालिदैन हैं, बरक़ात के लिए अपने वालिदैन को अपने रिज़्क में शामिल कीजिए। एक छोटा सा लेते हैं वक्फ़ा। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा है। दाऊद भाई हमारे साथ हैं, वक्फ़ा लेंगे, अभी आते हैं वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन होता है हमारा आपकी कॉल से बात करने का। टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा है। दाऊद भाई हमारे सामने है। हमारे साथ टेलीफोन पे जनाब महबूब भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पूरा नाम क्या? महबूब खान। ठीक है। किसी वजह से रखा था महबूब नाम या वैसे ही मोहब्बत में? ये मेरे दादा ने रखा था। माशाल्लाह ताला। उनके तो आप महबूब थे ना? जी जी। तो अभी भी आप मेरे दो सवाल हैं। जी फरमाइए। किस जगह से बात कर रहे हो महबूब, पहले ये तो बता दो। मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी हुक्म। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जोन सा मेरी जॉब नहीं रहती, 7-8 साल हो गए। इससे पहले मैं फार्मास्यूटिकल में काम करता था, फिर मैंने उससे छोड़ दिया और मैं रियल एस्टेट में आ गया। लेकिन वो जॉब रहती है मेरी 2 महीने 3 महीने, फिर खत्म हो जाती है। फार्मास्यूटिकल क्यों छोड़ा था महबूब, ये बताना। वो उसमें कोई कोविड आया था तो फिर उसके बाद अम्मी बीमार हो गई थी तो फिर मैंने छोड़ना पड़ गया था। उसके बाद फिर मुझे प्रॉपर मिली नहीं उस तरह, तो फिर मुझे काफी अर्सा में बेरोजगार रहा, तो फिर रियल एस्टेट की तरफ आया था। तो अभी वहाँ भी 2 महीने चलता हूँ, फिर खत्म हो जाती है। मतलब ये सिचुएशन है। ठीक। अगला सवाल ये है कि मेरा एक भाई है औरंगजेब, मुझसे बड़ा है। वो घर में बहुत बदतमीजी करता है अम्मी से भी, और लड़ाई झगड़ा भी करता है। मतलब वो कहता है जो मैं कहूँ वही हो। तो काफी दफा उसको चेक भी करवाया, वो कहते हैं इसके साथ कोई असरात है। तो बस ये उसको जरा चेक करके बता दें कि वो ऐसे क्यों करता है। औरंगजेब मैरिड है? मैरिड था बट उसने अपनी बीवी को छोड़ दी है। बेटी है उसकी 8 साल की, फातिमा नाम है उसका। वो किसके पास है? वो हमारे पास है। औरंगजेब क्या काम करता है? औरंगजेब एक सरकारी मुलाजिम है। अच्छा, आपने चेक करवाया जब इसको और कहा कि इस पे असरात हैं,
تو آپ نے ایک سائیکیٹرسٹ سے چیک کیوں نہیں کروانا مناسب سمجھا؟ سائیکیٹرسٹ سے نہیں کروایا، بٹ جو عامل تھے ان لوگوں سے کروایا۔ کیا وجہ تھی اس میں؟ یہ تھا کہ ہمیں کچھ نظر آتا تھا اس کو، کچھ مطلب ایسے حاضری ہوتی تھی اور کافی یہ اپنا آپ سے باہر ہو جاتا تھا، تو اس لیے سائیکیٹرسٹ کو تو ہم چیک کروانے سے نہیں گئے کہ مطلب یہی ہوگا، ہو سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے؟ مجھے تو نہیں لگتا، آپ بتا دیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ دیکھو یہ چوائس ہوتی ہے محبوب کہ آپ کس طرح سے مائنڈ سیٹ سوچنا چاہتے ہیں، لیکن ایک انسان کی زندگی کا سوال ہے۔ یہ آئی بی ایس کا پیشنٹ ہے۔ اچھا، آئی بی ایس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اریٹیبل باؤل سنڈروم۔ جی جی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سٹریس کے اندر ہے۔ اچھا، اور اینگر مینجمنٹ چاہیے۔ اینگر مینجمنٹ اس لیے چاہیے کیونکہ یہ ڈیپ ڈپریشن میں بہت عرصے سے ہے۔ اب آپ اس کو جہاں سے بھی سوچنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ اس کو سائیکیٹرسٹ سے ایویلیویٹ ہی نہیں کرا پائے، مجھے حیرت ہوگی اس بات پہ۔ اب فاطمہ کے اندر بھی غصہ آئے گا، جی جی، ٹھیک ہے، اب فاطمہ میں جب غصہ آئے گا تو پھر اس کے اوپر بھی اثرات ہوں گے۔ 8 سال کی وہ بچی ہے۔ جی بالکل۔ تو انصاف کرو اور تھوڑا سا سمجھ کے ساتھ چلو۔ جو پڑھنا چاہیے بھائی کو اور جو پڑھنا چاہیے آپ کو، یہ آپ نے اب داؤد بھائی سے سننا ہے۔ داؤد بھائی پہلے تو اس کا بتا دیجئے کہ یہ زمینوں کے کاروبار میں رہے یا واپس فارماسیوٹیکل میں چلا جائے، کیا کرے؟ دیکھیں، سب سے پہلے محبوب کی بات کروں تو اس کے ہر کام میں رکاوٹ ہے، ڈیلے ہے، انرجی ہی بالکل ڈسٹرب ہے، کوئی بھی کام کرے گا نقصان ہو رہا ہے اور کنٹینیوسلی نقصان ہو رہا ہے۔ یہاں پہ گھر میں بھی مجھے نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے، ان پہ زیادہ ہے، ان کے بھائی پہ تو ہے ہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ایک عمل بتا دیتا ہوں، وہ ضرور کریں آپ لوگ۔ 21 دن کا عمل ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس ملا کے پڑھنی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ملا کے اس طرح کہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فلق پڑھیں اور ساتھ ہی سورہ ناس پڑھیں، 119 مرتبہ پڑھیں، 11 دن کا عمل کریں، 119 مرتبہ۔ لمبی پڑھائی ہے، گھر میں کوئی بھی کرے۔ ان کے خود کندھے پکڑے رہتے ہیں، سٹریس رہتے ہیں، بھائی کے اوپر بھی نیگیٹیوٹی ہے، پانی کے اوپر دم کر کے ایک بوتل لیں، کنٹینیوسلی پئیں، گھر میں بیٹھ کے روحانی علاج ہو جائے گا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور سارا دن کھلا لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد رکھیں، انشاءاللہ اللہ ثانیہ کریں گے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جن لوگوں کو وظائف جو ہے وہ سمجھ میں آ گئے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، جن کو نہ سمجھ میں آئے تو وہ جا کے جناب جب یوٹیوب پہ پروگرام آتا ہے تو وہ داؤد بھائی کے وظائف کو لکھ سکتے ہیں، 10 دفعہ ریپیٹ کر کے سن سکتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے۔